और मैं मानता हूं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इससे बड़ी पूजा और कोई हो नहीं सकती जनता की। आपने पगड़ी पहना के आज स्वागत किया है। इस पगड़ी का मान, आपकी शान और आदिवासी का सम्मान कभी जाने नहीं दूंगा। उसकी हर बहन लखपतियों में मजाक नहीं कर रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का अभियान जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। तो धन्यवाद देता हूं। और भैया मुझे अतिथि मत कहना यार, अपन तो मामा हैं, तो उसी पे भी सबको गले लगाता हूं, सबको प्यार करता हूं। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आज मतदाता जागरूकता अभियान का शुरुआत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हुए और इस उपस्थिति में पानोई, भोरा, कोटवा, रोम, महतो आदिवासी समाज उपस्थित हुए। केंद्रीय मंत्री ने बोले आदिवासी समाज के लिए, और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हमारे महापुरुषों का सम्मान सुनिश्चित किया। हमारी संस्कृति की पहचान, हमारी संस्कृति का संरक्षण भी सुनिश्चित करेंगे। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप गंभीरता से विचार करके इस बार फैसला करें। जो सरकार आदिवासियों के नाम पे तो चलती है, लेकिन आदिवासियों की भलाई कभी नहीं करती, उसको छोड़िए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन दिए, मैं घोषणा पत्र की सारी चीजें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक एक चीज उनमें से हम पूरा करके दिखाएंगे। हमारी बहन बेटियों को सरकार बनते ही हर महीने 2100 रुपए उनके खाते में डालने का काम किया जाएगा। हर महीने की 11 तारीख को यहां गोगो दीदी योजना बना रहे हैं, गोगो दीदी योजना, और उसके साथ ही साथ लखपति दीदी अभियान भी चलाएंगे। मतलब हर बहन लखपतियों में मजाक नहीं कर रहा। लखपति दीदी का मतलब है साल में 1 लाख रुपए की आमदनी बहनों की होनी चाहिए, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। और इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बहनें 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी प्राप्त करें। तो भारतीय जनता पार्टी का अभियान जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके बीच आप आया। जगलाल जी पाहन, बबलू जी, पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भैया मुझे अतिथि मत कहना यार, अपन तो मामा हैं, तो उसी प्यार से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सबको गले लगाता हूं, सबको प्यार करता हूं। हमें राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो हम तो सबको प्यार करते हैं। और मैं मानता हूं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इससे बड़ी पूजा और कोई हो नहीं सकती। जनता की सेवा करो तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। एक बार फिर मैं आप सबको जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं और फिर वचन देता हूं। आपने पगड़ी पहना के आज स्वागत किया है। इस पगड़ी का मान, आपकी शान और आदिवासी का सम्मान कभी जाने नहीं दूंगा। उसकी लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। कि आज मतदाता जागरण अभियान जो आपने केंद्रीय सरना समिति ने चलाया है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनके बीच आने का सौभाग्य मिला। सरना स्थल पर पूजा करने का मुझे सौभाग्य मिला। और हमारे आदिवासी संस्कृति, जनजातीय संस्कृति अद्भुत है। इस संस्कृति की रक्षा करना, इसका संरक्षण करना ये सरकारों का भी कर्तव्य है। कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बन के संस्कृति पर छाए हैं। और आज हमारी आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति माटी, बेटी और रोटी संकट में है। उसको बचाने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम बेटी, रोटी और माटी की
आदिवासी जनजाति संस्कृति की सुरक्षा भी करेंगे, संरक्षण भी देंगे और उन्होंने जो मांगे आज की है उसके बारे में भी मैंने यहाँ अपनी बात रखी है, हम अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ। जैसा कि कार्यक्रम से ही पता चल रहा है कि मतदाता जागरूकता अभियान, हम थोड़ा सा माननीय मुख्य अतिथि का थोड़ा सा हम समय लेना चाहते हैं। जैसे हम लोग जनजाति समाज, उरांव समाज, अभी तक शुरू से हम लोग वोट किसको देते आ रहे हैं? कांग्रेस और जेबी वालों की। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, अगर झारखंड प्रदेश में इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अगर आदिवासियों का, जनजातियों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। सखुआ का वृक्ष। अब कहिएगा कि ये मुखिया संघ के प्रदेश के अध्यक्ष सोमाराव क्या कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण बताना चाह रहा हूँ, परफेक्ट बताना चाह रहा हूँ। आज तक देश आजाद होने के बाद 77 साल बीत गया, आपका केंद्र का आरक्षण उसको सबसे पहले धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ को देने का काम किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। उस समय के हमारे गार्जियन डॉक्टर कार्तिक गुराव ने 1967 के दशक में एक बिल लाए थे जिनका नाम था डिलिटिंग बिल। उस बिल को भी कांग्रेस पार्टी नहीं पास होने दिए। अगर उस बिल आज पास हो जाता तो जो जनजातियों का, आदिवासियों का जो गांव घर में जो स्थिति है वो आज नहीं रहता। जो आरक्षण जनजातियों को, आदिवासियों को मिलना चाहिए वो आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहा है। पहला काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जनजातियों का आरक्षण को धर्मांतरित लोगों को देने का काम किया। दूसरा, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों का सबसे बड़ा का दुश्मन है, उसको मैं प्रैक्टिकल आपको बताने जा रहा हूं। 2013 में यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकार थी और यही मुख्यमंत्री थे। 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी लाए थे जिसमें यह लाए थे कि कोई भी अगर आदिवासी महिलाएं अन्य पुरुष से शादी कर लेते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र मायके से बन सकता है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। इसका परिणाम हो रहा है कि कोई आदिवासी अगर अन्य पुरुष से शादी कर ले रहे हैं तो सबसे पहले वो आदिवासी से हट के जिस समाज में चला गया उसमें चला गया, उसके बाद अपना रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा सब छोड़ दिया। अब क्या है कि उस महिला के नाम से मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लिया। उस जाति प्रमाण के आधार पे सबसे पहले तो धर्मांतरण कराएगा, जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, नौकरी बनाएगा, जमीन लेगा, फ्लैट लेगा। इतना ही नहीं, अभी वही जाति प्रमाण के आधार पे जो हम लोग का 244 संशोधन करने के बाद एकल पद जो मुखिया का है, प्रधान का है, जिला परिषद का है, प्रमुख का है। इतना ही नहीं, जो अभी 2024 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भी धर्मांतरित लोगों को आरक्षण देने का काम कर रहा है और ये लगातार चल रहा है। यही जाति प्रमाण के आधार पे अभी आप देख लीजिए पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, यही धीरे धीरे मुखिया और ये विधानसभा में जितना भी धर्मांतरित लोगों का जो आरक्षण हम लोग आदिवासियों का है वो जा रहा है। और हम चाहेंगे माननीय कृषि मंत्री से कि आप जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है और उसको बनाना ही है, हम लोग को जितना भी हम लोग आदिवासी है, जनजाति है, आज इस प्रांगण से, केंद्रीय सरना स्थल का प्रांगण से शपथ ले लीजिए कि जितना दिन आप लोग कांग्रेस और जेएमएम को दिए तो दिए, अब गलती से भी नहीं देना है। आने वाला दिन में अपना बाल बच्चा का अगर नौकरी चाहते हैं, माँ बहन का इज्जत आप लोग अगर अच्छा करना चाहते हैं, अगर झारखंड प्रदेश को विकसित कराना चाहते हैं, गांव घर का विकास करना चाहते हैं, तो गलती से भी एक टाइम आप खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, नहीं होता तो भूखे सो जाइए, लेकिन गलती से भी जेएमएम कांग्रेस को वोट नहीं दीजिएगा। हम बता दे रहे हैं